औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा पर। खुदाए सुभान आप सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे, हवादिस से रोज़गार से महफूज और मामून रखे। तमाम हाज़रीन मुंतज़िमीन बानिए मजलिस नाज़िम मिंबर परवरदिगार मेरे अजीज़ भाई काजी वसीम अब्बास तशरीफ़ फरमाएँ। सईद बुज़ुर्गवार जिन्होंने मेरे बाद आपसे खिताब फरमाना है, हक़ ताला अब सबको तूले उम्र सेहत व सलामती के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबके रिज़्क़ को जानो माल औलाद में हक़ ताला वुसअत अता फरमाए। अज़ीज़ान तशरीफ़ फरमाए, इसलिए मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुझे भी सफ़र दरपेश है और अहबाब का भी ख्याल रखते हुए मैं मुख्तसर तरीन गुफ्तगू अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। ये जो सिलसिला फ़िक्र शुरू किया गया था उस सिलसिले की नवी मजलिस है। 2 मजालिस जो ईदगाह में अर्ज़ की थी और उसके बाद फिर एक मजलिस और फिर ये यहीं पीर बुखारी में जो 5 मजालिस था वो 8 मजालिस और आज उस सिलसिले की नवी मजलिस जहाँ मैंने अपनी आखिरी गुफ्तगू को रोका था। मैं कोशिश करूँगा कि वहीं से बात आगे बढ़ाएँ, अगरचे बात बहुत मुफस्सल नहीं होगी। और जहाँ आज हम अपनी बात छोड़ेंगे फिर 29 सफ़र को गदीर सेंटर उस सिलसिले की इख्तितामी मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बहरहाल वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्र अस्र की कसम, हर इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। जो 4 अरकान मैंने बयान किए वो जो इंसान को खसारे से बचा सकते हैं। खसारे से बचने के लिए परवरदिगार एक जानिब इंसान से खिताब करते हुए फरमा रहे कि वल अस्र, कसम है ढलती हुई उम्र की, कसम है गुजरती हुई जिंदगी की, कसम है डूबते हुए सूरज की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। इस इंसान को खसारे से कौन बचा सकता है? 2 कसमों का आपस में रब खुद नतीजा लीजिएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो साहिबान ईमान है। तो खुद ईमान क्या है? सूरह मुबारका माइदा की 5वीं आयत जिसमें परवरदिगार ने फरमाया कि फमन यकफुर बिल ईमान। ये अजीब लबो लहजा है इस आयत का कि फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया। फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया, फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना, तो वो इंसान खसारे में। कौन? फ़क़द हाबित अमलो, उसका हर अमल परवरदिगार ज़ाया कर देगा जिसने ईमान का इनकार किया। ये सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 5। फिर सुने, फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया, फ़क़द हबित अमलो, अल्लाह उसके हर अमल को बर्बाद कर देगा। वह हुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। ईमान कौन है? शायद इस मजमे में से कोई एक बच्चा भी ऐसा हो जो न जानता हो कि 5 हिजरी में जंग खंदक, जंग अहज़ाब में अम्र इब्न अब्दुवद के मुकाबले में जब खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि मल हाज़ल कल, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? और जो शख्सियत उठी, अली इब्न अबी तालिब। और जब अली चले तो पैगंबर इस्लाम इस्लाम ने अपनी ज़ुबान सादिक से इरशाद फरमाया कि बरज़ल ईमानु कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिह, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबला में जा रहा है। तो ईमान अली, अगर ईमान अली तो फिर अब सूरह माइदा की आयत नंबर 5 को खुद माना कीजिए, फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया। तो अगर ईमान से मुराद अली तो अब खुद माना कीजिए, फमन यकफुर बिअलिय्यिन,
जिसने अली का इनकार किया फकद हबित अमलो, अल्लाह उसके हर अमल को बर्बाद कर देगा। वह हुआ अलीयुन वलीउल्लाह वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन। कौन है खसारा उठाने वालों में से? वो जिसने जिंदगी में अली का इनकार किया। ये अली वो जात के जिस जात को परवरदिगार ने बशर को खसारे से बचाने के लिए इस कायनात में भेजा। यही वजह है कुरान मजीद की 6236 आयतें और 6236 आयतों में से 16 रजब पैगंबर इकराम इस्लाम के हाथों पर आकर अपनी विलादत बासआदत के 3 दिन गुजरने के बाद चौथे दिन जब अली पैगंबर के हाथों पे आए, 114 सूरतें, कोई और सूरा पढ़े, 6236 आयतों में से 11 आयतों का इंतखाब किया। सूरह मुबारक मोमिनून जो खुद 118 आयतों पर मुश्तमिल है, इसकी पहली 11 आयतों की तिलावत की अमीरुल मोमिनीन ने। कहां से बात शुरू की? अब पिछली बात को जरा से मिलाइए कि फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया, और ईमान से मुराद अली, फमन यकफुर बि अली, जिसने अली का इनकार किया वो खसारा उठाने वालों में से है। और अब माना कीजिएगा कि वल असर, कसम है ढलती हुई उम्र की, कसम है गुजरती हुई जिंदगी की। और एक मिस्ताक जो मुफस्सिरीन ने बयान किया, कसम है डूबते हुए सूरज की, कसम है डूबते हुए सूरज की। ये इंसान इतना आजिज है, आज की मुतमद्दन मुहज़्ज़ब मुसक़्क़फ़, आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में कि बशर आसमानों तक जा पहुंचा है, सितारों तक कमन डाल दी, अताराद है, मरीख है, मुश्तरी है, ज़ुहल है, ज़मीन की वसअतों को चीरते हुए ज़मीन की गहराइयों तक जा पहुंचा है, समंदर के नीचे इस तरह से उसने क्या कुछ बना डाला है, लोहे को फिजा में मुअल्लक़ कर दिया। इतनी क़ुव्वत, ताकत, तवानाई का हामिल इंसान, लेकिन कायनात की तमाम तर इंसान तमाम तर क़ुव्वतों के बावजूद, सलाहियतों के बावजूद, तवानाइयों के बावजूद इतने ज़ईफ़ हैं, इतने नातवान हैं, इतने कमज़ोर हैं कि दुनिया के तमाम इंसान मिलकर एक लम्हा जो गुजर चुका है, एक सेकंड जो गुजर चुका है, एक मिनट जो गुजर चुका है, इसे वापस लाने की सलाहियत नहीं रखते। ये इंसान अब समझना है कि इमाम किसे कहते हैं, वली किसे कहते हैं, साहिब असर किसे कहते हैं, इमाम असर किसे कहते हैं। ये कुरान के जो बशर की आजिज़ी को बयान करते हुए फरमा रहे कि कसम है ढलती हुई उम्र की, कसम है गुजरते हुए वक्त की, कसम है डूबते हुए सूरज की। और अगर ईमान से मुराद अली तो अब दूसरा माना कर रहा हूं, कसम है डूबते हुए सूरज की। इंसान को खसारे से सिर्फ वो जात बचा सकती है जो डूबते हुए सूरज को पलटाने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है अमीरुल मोमिनीन। बस चंद जुमले और अर्ज करूंगा। मौला मुत्तकियन अली इब्न अबी तालिब, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि या अली अना अबू ताहिर व अंत अबू तुराब। ये जो इन्होंने मेरे अजीज़ ने शेर कहा है, ये हकीकत एक हदीस की तर्जुमानी है कि ए अली, मैं हूँ आसमानों का बाप, आप हैं ज़मीनों के बाप। मैं हूँ आसमानों का मालिक, आप हैं ज़मीनों के मालिक। क्यों पैगंबर ने खुद को कहा कि मैं आसमानों का बाप हूँ, मैं आसमानों का मालिक हूँ? अली के लिए क्यों कहा कि अली अबू तुराब हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, ज़मीनों के बाप हैं? इसलिए कि पैगंबर देख रहे थे कि क़यामत तक जितने इंसान ज़मीन पर आएंगे, जितनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अली की मिल्कियत पर।
जो रिस्क तनावुल करेंगे, खाएंगे, ये सारा रिस्क ज़मीन पर उगता है। ये रिस्क किसका है? अली का है। रिस्क खाते हैं अली का, सोते हैं अली की मिल्कियत पर, जागते हैं अली की मिल्कियत पर, चलते हैं अली की मिल्कियत पर, सजदा करते हैं अली की मिल्कियत पर, मरेंगे अली की मिल्कियत पर, मरने के बाद लहद बनेगी अली की मिल्कियत पर। क्यों पैगंबर, ये जो इन्होंने शेर कहा उसकी मैं तर्जुमानी, ये हदीस की तर्जुमानी, क्यों पैगंबर इस्लाम ने फरमाया? इसलिए फरमाया कि तमाम इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं अली की मिल्कियत पर, रिस्क खाते हैं अली की मिल्कियत पर, चलते हैं अली की मिल्कियत पर, सोते हैं अली की मिल्कियत पर, आराम करते हैं अली की मिल्कियत पर, सजदा करते हैं अली की मिल्कियत पर, मरेंगे, मरने के बाद दफन होंगे अली की मिल्कियत में। इसके बावजूद अगर कोई बदबख्त अली अली नहीं करता, या अली अली कहने को गलत समझता है, या इससे मुतल्लिक फतवे जारी करता है, तो कायनात में उससे बड़ा कोई नमक हराम नहीं हो सकता। और पैगंबर गिरामी इस्लाम जब पैगंबर के हाथों पे आओ, मैं दूसरे ज़ाविये से क्यों उसका अमल खसारे में कि फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने अली का इनकार किया, फ़कत हबता अमल, उसका अमल बर्बाद कर लिए हो जाएगा और वो आखिरत में से खसारा उठाने वालों में होगा। इसलिए कि वुज़ू जहाँ से उसने इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, वुज़ू के लिए सबसे पहले पानी मुबाह होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर सजदा किया जा रहा है उस जगह मुबाह होना चाहिए, गस्बी जगह पे सजदा नहीं हो सकता, गस्बी जगह पे नमाज नहीं हो सकती है। अली के साथ दुश्मनी करके तुम्हारा वुज़ू कैसे ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नमाज कैसी ठीक हो जाएगी? जो रिस्क, जो नवाला तू उठा रहा है खुद, वो रिस्क जो अली का रिस्क खा के अली से मुतअल्लिक इस तरह से जसारत करे, गुस्ताखी करे, तौहीन करे, बेअदबी का मुर्तकिब हो, अली के दुश्मनों को रज़ी अल्लाह कहना शुरू कर दे, अली के दुश्मनों से। हाँ, मुझे आपके शेर से एक और शेर याद आ गया जो बयान कर रहा था, वो बात रह जाएगी। अगरचे उससे तुझे बुग़्ज़ है, कुदूरत है, ये तो मैंने अर्ज़ किया था। और मरहूम अफसर अब्बास सैदी साहब के एक और बहुत खूबसूरत तख़य्युल है, कहा कि सर झुकाए दरे आल पर आइए। आप इसके तसलसल को देखिए, इसकी जो बेसाख्तगी को महसूस कीजिए। वैसे मैंने नहीं बयान करना था, आपने शेर का तो अर्ज़ करूँ कि सर झुकाए, क्या उम्दा अंदाज इख्तियार किया, क्या अदब और तहजीब के साथ, सर झुकाए दरे आल पर आइए। जो आपने कहा उसी को थोड़े मजीद शाइस्ता अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ, सर झुकाए दरे आल पर आइए, नेमते खुल्द माबूद से पाइए, और घर और मंजूर घर ये नहीं है तो फिर आप दोज़ख में तशरीफ ले जाइए। और लेके जो क्यों लेके जो बुग़्ज़ शहनशाह नजफ जाता है, लेके जो बुग़्ज़ शहनशाह नजफ जाता है। मैं शेर नहीं पढ़ता, हम तो पे उन्होंने शेर पढ़ा तो फिर मेरे ज़हन में जी, चूँकि मैं खुद बहुत अकीदत रखता हूँ मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी साहब के साथ, जो शायर भी थे, अदीब भी थे, आलिम थे, खतीब थे। ये उनकी माशरे खामोश में क़ताअत जो बहुत साल मैंने पहले पढ़े तो अभी मेरे ज़हन में, लेके जो बुग़्ज़ शहनशाह नजफ जाता है, हो के दुनिया से वो महरूम शरफ जाता है। लेके जो बुग़्ज़ शहनशाह नजफ जाता है, हो के दुनिया से वो महरूम शरफ जाता है, उसकी मंजिल के तअय्युन में तज़ब्ज़ुब कैसा। इंसान सोचे कि बहुत हज किए थे, बहुत नमाजें पढ़ता रहा था, बहुत नेक था, इतनी लंबी दाढ़ी थी, इस तरह दस्तार पहना करता था, टोपी पहना करता था, तहज्जुद पढ़ा करता था, सदक़े देता था ना। फमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार किया, फ़क़त हबता अमल, जितना मर्जी अमल किया सब अकारत चला जाएगा। इसलिए मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी ने कहा कि लेके जो बुग़्ज़ शहनशाह नजफ जाता है, हो के दुनिया से वो महरूम शरफ जाता है, उसकी मंजिल के तअय्युन में तज़ब्ज़ुब कैसा कि पता नहीं, हो सकता है कहीं जन्नत न चला गया ना, उसकी मंजिल के तअय्युन में तज़ब्ज़ुब कैसा, साफ ज़ाहिर है जहन्नुम की तरफ जाता है। कोई तअय्युन, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं, हर तरह के तज़ब्ज़ुब और तशकीक, शक और रैब से मावरा बालातर। मैंने जो अर्ज़ करना था मैं 29 सफ़र को अर्ज़ करूँगा। बहरहाल चूँकि उन्होंने एक बात कही तो मैंने वहीं से बात अर्ज़ की। बस एक जुमला, मौला मुत्तक़ियन अलैहि आला फ़तहीत वसना, वो हस्ती के जिसे परवरदिगार ने बशर को खसारे से बचाने के लिए इस कायनात में भेजा। 13 रजब को दुनिया में आए, और जब दुनिया में आए तो हातिफ़ ग़ैबी के वो कलिमात के जिसे खुद अहले तसन्नुन के शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने और डॉक्टर अब्दुल फ़त्ताह अब्दुल मक़सूद जैसे अहले
सुन्नत आलिम ने बयान किया कि खुद खुदा ने जो जुमले हातिफ गैबी ने परवरदिगार की जानिब से बयान किए, मौला मुत्तकियान के मीलाद के मौका पर 3 दिन काबा में गुजारे, चौथे दिन पैगंबर के हाथों पर आकर नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले ये 11 आयतें तिलावत की। पहली जो मैंने बयान किया कि क़द अफ़लहल मोमिनून, बतहक़ीक़ मोमिन फलाह याफ्ता कौन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी और यहीं से बात शुरू करनी थी, लेकिन वक्त चूँकि बहुत कम गुजर चुका, तो मैं सिर्फ 2 जुमले अर्ज कर दूँ, सिर्फ गुफ्तगू को ज़रा सा और आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ बात छोड़ेंगे 29 सफ़र को मैं वहीं से बात शुरू करूँगा। सिर्फ 2 जुमले, 2 लफ्ज़। खुशू मतलूब है, अल्लाह को मोमिन से नमाज में खुशू मतलूब है। खशियत के लिए खुद पहला मरला, ऐसा नहीं कि इंसान वुजू करे, गुस्ल करे ना, वुजू गुस्ल बात की बातें। अगर कोई नमाज में खुशू चाहता है, अगर कोई नमाज में खुजू चाहता है, अगर कोई नमाज में रिक्कत चाहता है, अगर कोई नमाज में इन्हिमाक चाहता है, अगर कोई नमाज में तवज्जो चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसकी दुआएं परवरदिगार मुस्तजाब करे, अगर कोई चाहता है कि उसकी नमाज हक ताला की बारगाह में वो कबूल हो, तो उसके लिए खुद पहली चीज जैसे कुरान मजीद ने बयान किया वो खुद लुक़्मा हलाल है। बस कि मैं एक बात अर्ज करूंगा और इसी पे अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा। इस बात की अहमियत को समझिए, कुरान मजीद की 70 सूरतों के शुरू में अल्लाह ने कोई कसम इस्तेमाल नहीं की, बाकी 44 सूरतों के आगाज में अल्लाह ने 118 कस्में इस्तेमाल की। कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 और कहीं 5, और बस। और 5 कस्मों के बाद फिर सबसे ज्यादा अल्लाह ने जिस सूरह में कस्में उठाई, सूरह शम्स। कुल 15 आयतें और 15 में से 7 आयात में अल्लाह ने मुसलसल 11 कस्में उठाई। और 11 कस्में उठाने के बाद परवरदिगार ने सिर्फ एक बात की, क्या, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने खुद को पाक कर लिया, जिसने खुद का तज़किया कर लिया। तज़किया गुस्ल से नहीं होता, तज़किया तयम्मुम से नहीं होता, तज़किया वुज़ू से नहीं होता। तज़किया का नुक्ते आगाज लुक़्मा हलाल है, ये बात समझने की है। खत्मी मरतबा मक्की जिंदगी से बाद 13 साल रिसालत के गुजारने के बाद जब मदीना तशरीफ लेकर गए, 10 साल मदीना में गुजारे और 10 सालों में से पहले 7 महीने खत्मी मरतबा अंसार की ख्वाहिश के एहतराम में हर रोज पैगंबर इस्लाम किसी न किसी अंसार में से किसी सहाबी के घर दिन का खाना खाते। यहाँ तक कि एक दिन आपके जवान साल सहाबी हजरत ज़ैद बिन हिसाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने पैगंबर ग्राम इस्लाम को दावत दी कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आज दिन का खाना मेरे यहाँ तनावुल करें। खत्मी मरतबा ने ज़ैद बिन हिसाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत को कबूल किया और दिन खाने के लिए जब तशरीफ लेकर गए तो जनाब पैगंबर के आने की खुशी में ज़ैद बिन हिसाम ने, बेचारे के पास एक ही गोश्तफंद था, सहाबी रसूल थे, आशिक रसूल थे, और इन्होंने पैगंबर इकराम इस्लाम के आने की खुशी में उस गोश्तफंद को ज़िबा किया, दुम्बे को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद फिर इसे अच्छे से अंगारों पे भूना, रोस्ट किया, जिसे आप बारबेक्यू कहते हैं, खूब फिर आरास्ता करके सजा कर दस्तरखान पे रखा। पैगंबर इकराम इस्लाम जैसे आए खाने के लिए बैठे, इससे पहले कि खत्मी मरतबा खाने की तरफ हाथ बढ़ाते, एक मरतबा जनाब ज़ैद इब्न हिसाम अपने सहाबी की तरफ रुक किया, फरमाया, ए ज़ैद बताओ इस गोश्तफंद को किसने ज़िबा किया? ये नहीं पूछा कि किसका है। अगर पैगंबर ने कोई सवाल पूछना है तो बताएं, पहले क्या सवाल बनता है कि बताओ ये किसका है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किसका है, बल्कि ये पूछा किसने ज़िबा किया। ये क्यों नहीं पूछा कि किसका है? इसलिए कि सहाबी का घर है और सहाबी के घर में बैठकर ऐसा सवाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो सहाबी होता है वो गासिब नहीं होता और जो गासिब होता है वो सहाबी नहीं होता। सहाबी के घर में बैठकर ऐसी बात नहीं पूछी जा सकती किसका है। ज़ाहिर है सहाबी का है। सहाबी जो किसी और का गोश्तफंद उठा ले, किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी के बाग पर कब्जा कर ले, किसी की मिल्क पर, जायदाद पर कब्जा कर ले, जो काबिज होता है वो गासिब होता है, जो गासिब होता है वो सहाबी नहीं होता। इसलिए खत्मी मरतबा से ये नहीं पूछा कि किसका है, बल्कि ये पूछा, बताओ ए ज़ैद इसे किसने ज़िबा किया? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ज़िबा के आकाम को जानता हूँ, लेकिन चूंकि मैं नरम दिल हूँ, रकीकुल कल्ब हूँ, मुझे खुद ज़िबा करने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने खुद ज़िबा नहीं किया, अपने हमसाये से ज़िबा करवाया। खत्मी मरतबा ने इस्तिफ़सार किया, बताओ ज़ैद, क्या तुम्हारा वो हमसाया जिससे तुमने ये गोश्तफंद ज़िबा करवाया मुसलमान था? अर्ज़ किया, ना या रसूल अल्लाह, वो मुसलमान नहीं था, अहले किताब था। खत्मी मरतबा ने जैसे ही ज़ैद इब्न हिसाम का जवाब सुना, एक मरतबा सूरह मुबारक अनआम की आयात तिलावत करते हुए उठकर खड़े हुए, फरमाया, ज़ैद, अल्लाह ने मुसलमान पर गैर मुस्लिम के ज़बिया को हराम करार दिया।
अल्लाह ने मुसलमान पर गैर मुस्लिम के ज़बिया को हराम करार दिया। घर सहाबी का, दस्तरखान सहाबी का, गोस्फंद सहाबी का, पकाने वाला सहाबी, बनाने वाला सहाबी। सिर्फ ज़िबा अहले किताब ने किया। खत्मी मर्तबा अपने सहाबी के दस्तरखान से भूखे उठकर चले गए, खाना नहीं खाया। मुझे नहीं मालूम कितना पाक ताहिर तैयब दस्तरखान है अबू तालिब इमरान का कि खत्मी मर्तबा 10 साल मुसलसल इसी दस्तरखान से लुक़्मे उठाकर तनावुल करते रहे। ये लुक़्ता आगाज़ है, यहाँ से इंसान के कमाल का आगाज़ होता है। अगर कोई लुक़मा हराम खाएगा, न उसकी इबादत में खुशू होगा, न इन्हिमाक होगा, न तवज्जो होगी, न दुआ में रिक्कत होगी, न उसकी दुआ को कबूल करेगा। 8 अवामिल। मौला मुत्तकियान से जब किसी ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, जब अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा किया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, तो फिर क्यों हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं की जाती? हज़रत जो 8 अवामिल बयान की, उन 8 में से एक आमिल, एक वजह, एक सबब ये लुक़्मा हराम। लुक़्मा हराम खा के दुआ मांगी जाए तो फिर उसमें असर नहीं होता है, परवरदिगार उस दुआ को कबूल नहीं करता। एक लुक़्मा हराम इंसान की नस्लों को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। आप देखिए काजी अबू यूसुफ, ये काजी अबू यूसुफ कौन है कि खुद बड़ा मुखालिफिन में से, जो हारून रशीद के बड़े दुश्मनों में से समझा जाता था काजी अबू यूसुफ। और कई बराबर 8-10 साल हारून रशीद ने काजी अबू यूसुफ से कहा कि तुम बहुत लायक हो, काबिल हो, बहुत ज्यादा सलाहियत के हामिल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करो, काजी और क़ुज़ात बन जाओ, और मेरे बच्चों को अमीन को, मामून को, मोतसिम को पढ़ाओ, इनके मुअल्लिम बन जाओ। 8-10 साल मुसलसल कोशिश के बावजूद हमेशा काजी अबू यूसुफ ने इनकार किया। यहाँ तक कि एक दिन अपने वजीर याहिया बरमकी से कहा कि काजी अबू यूसुफ से मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ, वो मेरी बात को अहमियत नहीं देता, मेरी बात को नहीं मानता। कहा कि मुझे बताया होता मैं एक दिन में आपका काम कर देता। कहा कि मैं बराबर 8-10 साल से कह रहा हूँ, तब मेरी बात को उसने अहमियत नहीं दी, तो क्यों कर आपकी बात को मान लेगा? कि अभी देख लीजिएगा, वो खुद चल के आएगा कल तुम्हारे पास और खुद कहेगा कि मुझे दोनों बातें कबूल हैं। यहाँ तक कि याहिया बरमकी गया काजी अबू यूसुफ के पास। अभी भी उनकी कितनी लिखी हुई किताबें, 10-20 किताब मौजूद हैं। काजी अबू यूसुफ हारून के ज़माने के बहुत बड़े मुफ्ती और फ़कीह, और चल के जब याहिया बरमकी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क ममलिकत में आएँ, दारुल खिलाफा में आएँ, उमरा के साथ, गवर्नरों के साथ, सरदारों के साथ, खवास के साथ, अकाबिरीन सल्तनत के साथ, अराकीन रियासत के साथ बैठकर एक खाना तनावुल फरमाएं, चंद लुक़्मे उठा लीजिएगा, पूरे मुल्क में खैर व बरकत हो जाएगी। फिर थोड़ा वाज कीजिएगा, नसीहत कीजिएगा, अम्र बे मारूफ कीजिएगा, नही अज़ मुनकर कीजिएगा, हमें कुछ नसीहत कीजिएगा कैसे हुकूमत करनी चाहिए, चंद दुआया कलिमात कहिएगा, फिर आ जाइएगा। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आए, इनकार ना कीजिएगा, हम सिपास गुजार रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। इन बातों से एक मरतबा इसको आमादा किया काजी अबू यूसुफ का, ठीक है मैं आ जाऊँगा दुआ के लिए। जो खुशामद इंसान से वो काम करवा लेती है जो आम हालात में इंसान नहीं करता। बिलाखिर आकर शाम का खाना इसी तरह से बगदाद के महल में वज़रा के साथ, उमरा के साथ, मुशीरों के साथ, खवास के साथ, गवर्नरों के साथ खाया काजी अबू यूसुफ ने। और खाना खाने के बाद गया तो सारी रात जाग कर एक बात सोचता रहा कि अगर मुझे हारून रशीद कह रहा है, मुझसे ख्वाहिश कर रहा है कि चीफ जस्टिस बन जाओ, तो कौन सी बुरी बात है? अगर मैं चीफ जस्टिस बन गया तो अच्छे अच्छे फैसले करूंगा, अदालत के मुताबिक फैसले करूंगा। और अगर वो मुझसे कह रहा है कि मैं अमीन को, मामून को, मोतसिम को, इसके बाकी बेटों को पढ़ाऊं, तो ये भी अच्छी बात है। अगर मैं उन्हें पढ़ाऊंगा तो मुस्तकबिल के अच्छे खलीफा साबित हो जाएंगे। तो खुद सारी रात जाग के गुजारी, सुबह खुद चल कर गया दरबार में और हारून रशीद से, याहिया बरमकी से कहा कि मुझे कबूल है जो मुझसे ख्वाहिश कर रहे थे हारून रशीद कि मैं इस तरह से ओहदा कबूल करूं, बच्चों को पढ़ाऊं। तो दोनों काम कबूल किए। और जैसे ये गया काजी अबू यूसुफ, तो हैरत से हारून रशीद ने याहिया बरमकी से पूछा कि 10 साल बराबर जो मैं काम करता रहा, कोशिश करता रहा, और उसने मेरी बात को नहीं माना, तुमने एक दिन में उसको किस तरह से आमादा किया, तैयार किया, तुमने कमाल कर दिया। तो आप याहिया बरमकी ने कहा, ना हारून, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारे लुक़्मे का कमाल है। अल्लाह ने लुक़्मे हराम में ये असर रखा है कि जो काम नामुमकिन है ये उसे मुमकिन बना देता है। ये चीज़ है लुक़्मे हराम, नस्लों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यही वजह है पैगंबर गिराम इस्लाम का किरदार देखिए, आइम्मा दीन का किरदार देखिए, यहाँ तक कि बोहलोल आकिल, बोहलोल आरिफ, बोहलोल दाना, बोहलोल फरजाना, वो बोहलोल जो बहुत बड़े फ़कीह थे, साहिब असरार साहबी हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहि आला फतहीद वसना के खुद हारून और रशीद के चचा साथ भाई बोहलोल आकिल और हारून रशीद ने इनको पूरा जोर लगा दिया कि वो चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करें, लेकिन किसी तौर कबूल नहीं किया। और फिर इस ओहदे से बचने के लिए, जालिम हुकूमत का हिस्सा से न बनने के लिए, इन्होंने खुद इमाम की तायद के नतीजे में जुनून इख्तियार किया। जब इमाम ने ठीकरी पर जीम लिखकर भेजा, इससे इन्होंने जुनून इस्तेफादा किया और फिर खुद को पागल जाहिर किया, मजनून जाहिर किया, ताकि हारून रशीद हाथ उठा दे। इसके बावजूद हारून बहुत ज्यादा मुश्किल मसले में जब फंसता
था। तो इस कैफियत में भी बहलोल आकिल को बुलाया जाता। तो एक दिन बेहतरीन खाना, वो खाना कि जो काजी अबू यूसुफ को एक लुकमे ने जो असर किया, यही खाना हारून रशीद ने सोचा कि इसे भी खिलाया जाए, बहलोल को भी खिलाया जाए। यही खाना भेजा अपने अफराद के साथ, सिपाहियों के हमरा। बहलोल एक कब्रिस्तान में तशरीफ फरमाते और वहां जब इसके सिपाही खाना लेकर पहुंचे हारून के, बेहतरीन बना हुआ खाना, कैसी खुशबू उठ रही थी। और खुद बहलोल 2-3 दिन के भूखे थे और जैसे ही खाना उनके सामने रखा गया तो एक मरतबा कहा कि खाना हटा लो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। उनका इतने एहतमाम से हारून ने तुम्हारे लिए बनवा कर भेजा, ये खाना बहुत लजीज है, बहुत मेहनत से ये चीज़ बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये खाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए। क्या नहीं ले जाओ, मुझे तलब नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुसलसल इसरार किया तो उन सिपाहियों के मुसलसल इसरार के नतीजे में बहलोल आकिल ने वही खाना, करीब में कुत्ता बैठा हुआ था उसकी तरफ बढ़ाया और वो कुत्ता जब खाना खाने लग गया तो कहा, बहलोल आपने हारून की गुस्ताखी की है, आपने खुद खाना नहीं खाया, नफक जगह खाना नहीं खाया, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, आपने कुत्ते के आगे खाना डाल दिया। तो बहलोल आकिल ने जो जुमला का उन सिपाहियों से कहा, खबरदार आहिस्ता बात करो, ऐसा न हो कहीं कुत्ता तुम्हारी बात सुन ले, अगर इसे पता चल गई खाना हारून ने भेजा तो ये भी नहीं खाएगा। ये समझना है, मोमिन भूखा मर जाए लेकिन मोमिन कभी जिंदगी में लुक़्मे हराम नहीं खाता। बस आखिरी जुमला, अभी मैं जब चल के आ रहा था इधर इस्लामाबाद की जानिब से मोटरवे के उसे उतरने के बाद इसी रास्ते में मेरी निगाह पड़ी, एक मदरसा है जनाब शेख जुनैद बगदादी के नाम से, आपने भी बोर्ड देखा होगा, मदरसा देखा होगा खूब। शेख जुनैद बगदादी बहुत बड़े सूफी मशहूर हैं, बहुत अभी भी उनके अकवाल मौजूद हैं, अकवाल ज़री में और इरफान में और तसव्वुफ में उनकी बातों को नकल किया जाता है। मैं आखिरी जुमला अर्ज करूँ, अहमियत दी जाती है। ये जुनैद बगदादी अपने सैकड़ों शागिर्दों के हमरा जब यहीं से गुजर रहे थे कब्रिस्तान के पास से, तो बहलोल अकेले बैठे हुए थे किसी दरख्त के नीचे, निगाह पड़ी कि जुनैद बगदादी जा रहे, आवाज दी, जुनैद बगदादी बात सुनो। शेख जुनैद बगदादी चलते हुए आए बहलोल आकिल के पास, पूछा बहलोल क्या बात है, पूछा इतनी गर्मी में कहाँ लेके जा रहे हो इन सबको? कहा कि मैं इनको आदाब जिंदगी सिखाने के लिए जा रहा हूँ, आदाब बंदगी सिखाने के लिए जा रहा हूँ, आदाब हयात सिखाने के लिए जा रहा हूँ। जनाब बहलोल ने पूछा, जुनैद खुद को भी कुछ आता है या सिर्फ दूसरों को सिखाते हो? कहा बहलोल ये कैसे मुमकिन है कि खुद मुझे न पता हो तो मैं दूसरों को सिखाऊं? जाहिर है कि मैं खुद जानता हूं, जब भी तो दूसरों को सिखा रहा हूं। कि अगर खुद जानते हो तो मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी कुछ सुनाओ, ताकि मुझे पता चले कि वाकई तुम जानते हो जो कह रहे हो। कि क्या बताऊं? कि तुम मुझे आदाब हयात में से, आदाब जिंदगी में से सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के आदाब बता दो, सिर्फ खाने के आदाब बता दो। जुनैद बगदादी ने कहा बहलोल सुनो, पहला अदब ये कि हाथ धो के खाना चाहिए, दूसरा अदब ये कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए खाने का, तीसरा अदब ये कि छोटे छोटे लुकमे बनाने चाहिए, और चौथा अदब ये कि लुकमे खूब चबा के खाना चाहिए, और खाना खाने का पांचवा अदब ये कि सिर्फ अपने सामने से उठा के खाना चाहिए, दूसरों के सामने से नहीं उठाना चाहिए। और खाना खाने का छठा अदब ये कि खाना खाते हो दूसरों के चेहरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। और सातवां अदब ये कि भूख कुछ रहती हो, कम हो तो अभी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना चाहिए। और खाना खाने का आठवां अदब ये कि खाना खाने के बाद दोबारा हाथ धो लेने चाहिए। और नवां अदब ये कि जब खाना खाने से पहले हाथ धोएं तो हाथ खुश्क नहीं करने चाहिए, हाथों को खुश्क करना मकरूह है। और खाना खाने के बाद हाथ धोएं तो हाथों को खुश्क कर लेना चाहिए। 10वां अदब ये कि खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सारी बातें जब की तो कहा कि सारी ज़ैली बातें जो तुम कर रहे हो, ज़िम्नी बातें, फर्ई बातें, असली अदब बताओ खाना खाने का असली अदब कौन सा है? ये कहा ये जितने अदब मैंने बयान कर दिए, इनके अलावा भी कोई अदब है? कि ये सारी बातें बात की हैं, असली अदब बताओ का वो कौन सा अदब है? तो जनाब बहलोल आकिल ने कहा कि ये कि तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, बिस्मिल्लाह के बगैर खाना है, छोटे लुकमे बड़े लुकमे चबा के खाने, ऐसे खाना, ये सब बात की बातें। खाने से पहले जो असासी तरीन अदब जिसे अल्लाह ने कुरान में बताया है, बशर को समझाया, सबसे पहला और असासी और बुनियादी तरीन अदब कि खाने की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले ये देखो कि लुकमा हलाल का है या हराम का है, पाक है या नापाक है, गस्बी है या मुबाह है। एक लुकमा हराम और एक गस्बी लुकमा तू 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, सारे आदाब की रियायत करे, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें तबाह कर देगा। यही लुकमा हराम इंसान को इमाम वक्त के मुकाबले में लेके आ जाता है। रोज़े आशूर सैयद शुहदा ने जब आखिरी खुतबा दिया और किसी एक फर्द पर असर न हुआ तो एक मरतबा फरमाया, बताओ क्यों मेरे खत पर जमा हुए हो? सब के सब ने जो जुमला कहा, उसके बाद सैयद शुहदा ने जो एक बात की, मैं सारी बातों को छोड़ती हूँ अपने मोहतरम अजीजान का, बरादरान का, सैयद बुजुर्गवार जिन्होंने मेरे बात खिताब करना है, दूर से तशरीफ लेके आए हैं। और खुद मैं आपको ज्यादा ज़हमत समात नहीं देना चाहता, बस मुख्तसर 2 जुमले मसाइल की अर्ज करूँ ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। लेकिन खुद रोज़े आशूर इमाम हुसैन सैयद शुहदा ने यह समझना है करबला क्यों अबदी है, क्यों सरमदी
है, क्यों लाजवाल है, क्यों आफाकी है, क्यों यूनिवर्सल है, क्यों हमगीर है, क्यों करबला लाफानी है। समझना है करबला में अगर इमाम हुसैन किसी और बस्ती पे ऐसी आके डेरा डाल लेते, करबला अबदी हैसियत इख्तियार न कर सकती। यहाँ तक कि ठीक है सहरा है, आप खेमे लगा लें, रहना शुरू कर दें, जबकि शहीद हो जाना है तो फिर क्यों आप खरीद रहे हैं जगह? ना, इमाम हुसैन जगह खरीद के एक तहजीब का आगाज कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि बगैर खरीदे उस जगह पर हुसैन इब्ने अली मुमकिन नहीं कि नमाज पढ़ें, इबादत करें, जिंदगी गुजारें। ना, चाहे सहरा है, चाहे किसी की मिल्क में ना हो, तब भी आका ने कोशिश करके वो जगह खरीदी अपने फरजंद जनाब अली अकबर के नाम की। और शब आशूर जो खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे में एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी एक के जिम्मे कर्ज है तो मेरी इजाजत नहीं है कि कल वो मार्के में शिरकत करे, वो यहाँ से रवाना हो जाए। मैं सिर्फ ये नहीं, खुद ये समझना है कि इमाम हुसैन को ये तक गवारा नहीं है कि आपके साथियों में से, अंसार में, सहाबियों में से आपके किसी सिपाही पर एक दिरहम कर्ज का बाकी हो और फिर वो आपके साथ शरीक हो जाए, ये समझना है। इसलिए करबला इन तमाम तर दिक्कतों, गहराइयों, वुसअतों, बारीकियों और रोज़े आशूर भी यही फरमाया, मैं जानता हूँ कि जिस शिकम में लुक़्मे हराम दाखिल हो चुका हो उस पर हुसैन जैसे इंसान की नसीहत भी असर नहीं कर सकती है। मेरे अजीज़ों, ये लुक़्मे हराम जो हुसैन इब्ने अली जैसी ज़ात के मुकाबले में बशर को लेके आ जाता है, बस यहाँ तक कि आप खुतबा दे के चले और फिर वो मरहला आया कि हज़रत ने जब तलवार उठाई, करबला की ये मराहिल में वक्तन फवक्तन अर्ज करता हूँ, और फिर वो मरहला आया कि जंग के दौरान आका कुछ देर सस्ताने के लिए जमीन पर बैठे और कब्ज़े शमशीर पर अपनी पेशानी को टेके हुए हजरत ज़ात अक़दस इला खुदा सुभान के साथ हम कलाम ज़ेर लफ्ज़ ज़मज़मा कर रहे हैं, को मुख्तलिफ अल्फाज अपनी ज़ुबान से जारी हैं। ऐसे में तमाम मजमा, तमाम अफराद वो जो भाग खड़े हुए थे 12 किलोमीटर दूर तक दौड़ते हो गए इमाम के मुकाबले में, जब इमाम ने वो हमला किया था। जिसके बाद जब हजरत जमीन पर आए कुछ लम्हों के लिए सस्ताने के लिए और अपनी शमशीर को जमीन में गाड़ कर कब्ज़े शमशीर पर पेशानी टेके हुए खुदा के साथ हम कलाम, लेकिन इतना रोक था, दबदबा था, हैबत थी, जलाल था कि आका सैयद शुहदा इस तरह जमीन पर अकेले बैठे हुए हैं और हजारों फौजी, किसी को जुर्रत नहीं हो रही कि करीब आए। बड़े दायरे की शक्ल में यूं इस तरह से सिमट कर जमा हो रहे थे, करीब नहीं आ रहे थे। मवादा दोबारा हुसैन उठे और फिर से अगर घोड़े पर सवार हो गए, फिर से हमला करना शुरू कर दिया। ये अजीब जंग है कि सैयद महदी बहरुल उलूम जैसे मुहक्किक ने ये कहा कि मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि रोज़े आशूर जो जंग हुसैन इब्ने अली ने की, कि अली ज्यादा बड़े शुजा थे या आपका बेटा हुसैन इब्ने अली बड़ा शुजा था, का हक है कि बाप बेटा दोनों शुजात में बराबरी की मंजिल पर थे। ये इमाम हुसैन की जंग किसी को जुर्रत नहीं हो रही है, हजारों की सफ़ें लगी हुई हैं और एक शख्स सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। दिखाओ वो बागी कहाँ है, वो खारजी कहाँ है, यहाँ तक कि सब इशारा कर रहे हैं, वो सामने बैठा है कब्ज़े शमशीर पर पेशानी टेके हुए। ऐसे में वो करीब पहुंचकर जैसे उसने सलाम किया, आका सैयद शुहदा ने कब्ज़े शमशीर से अपनी पेशानी उठाई और सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तू मुझे अजनबी मालूम होता है, तू मुझे मुसाफिर मालूम होता है। आने वाले ने हैरत से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, इन बाकियों में से नहीं हूँ? कहा इसलिए कि आज के दिन इनमें से कोई एक भी मुझे लायक सलाम नहीं समझता। कौन है, कहां से आया? कहा मैं करबला के अतराफ में रहने वाला ताजिर हूं और मैं हस्बे साबिक तिजारत पर गया हुआ था, लेकिन जब मैं पलट के आया मेरी 3-4 बरस की बच्ची है, जब भी मैं तिजारत से पलट कर आता हूं ऐसे वालेहाना अंदाज में वो मेरा इस्तेकबाल करती है कि मेरी तकाने सफर दूर हो जाती है। लेकिन आज पहली मर्तबा जब मैं पलट के आया तो उसने पहले की मानद मेरा इस्तेकबाल नहीं किया, बल्कि हैरत से मेरे सामने आकर रुक गई और मुझसे पूछने लगी कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा क्यों बेटी क्या हुआ? ये मेरा घर है, अपने घर वापस आया हूँ, सफर से वापस आया हूँ। तो उनसे कहने लगी बाबा मैंने सुना करीब यहाँ पर नैनवा में किसी खारजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ खुरूज किया और तमाम मुसलमान उस खारजी और बागी को कत्ल करने के लिए जमा हुए हैं। बाबा आप भी जाएं, जिहाद में हिस्सा लीजिए। और दौड़ी दौड़ी गई, मेरी तलवार उतार के लाई, मुझे दी और कहा जाएं आप भी जिहाद में शरीक हो जाइए। और जब मैं तलवार लेके पहुंचा हूं इस मकाम पर, सबसे पूछते हो कि बताओ वो खारजी कहाँ है, वो बागी कहाँ है? तो सब ने आपकी तरफ इशारा किया, लेकिन आपको करीब से देखने के बाद ये महसूस करूं कि आप मुझे कहीं से खारजी नजर नहीं आ रहे, कहीं से बागी नजर नहीं आ रहे। आप कौन है, अपना तारुफ करवा दीजिए। हजरत ने फरमाया कि मैं कोई बागी या खारजी नहीं, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली हूँ। जैसी तारुफ हुआ, एक मर्तबा आने वाले ने कहा इजाजत दें कि मैं आपकी नुसरत करते हुए शहीद हो जाऊं। हजरत ने फरमाया ना, मेरी इजाजत नहीं है, जल्दी से हुदूद करबला से बाहर निकल जाओ। यहां तक कि इमाम का हुक्म सुन के जैसे ही वो शख्स चला, इमाम ने आवाज दी, कहा कि वापस आओ। और फिर वो हैरत से मुड़ा कि भेजने के बाद दोबारा क्यों बुलाया? हजरत ने छोटी उंगली से एक अंगूठी उतारी, फरमाया ये ले जाओ। क्या भूल गए कि जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे और तुम्हारी छोटी बच्ची ने तुमसे क्या ख्वाहिश की थी? क्या तुमसे नहीं कहा था कि बाबा इस दफा वापसी पर मेरे लिए यमनी अकीक की अंगुश्तरी लेके आना? ये अंगूठी अपनी बेटी को देना और उसे बताना वो हुसैन कोई बागी या खारजी नहीं था, तुम्हारे नबी का नवासा था।
जिसे उम्मत ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया। बस मेरे अजीजों सिर्फ 2 जुमले और अर्ज कर दूं, वो हुसैन इब्न अली जो दूसरों की बेटियों के साथ इतने मेहरबान हैं, इतने बेशफीक हैं कि बिन मांगे अता करते थे। उस हुसैन का अपनी बेटी जनाब सकीना के साथ क्या रवैया होगा, किस मोहब्बतों से पाला होगा। लेकिन ये दीन खुदा है कि दीन खुदा को बचाने के लिए यहाँ तक कि फिर दोबारा आका घोड़े पर सवार हुए और फिर जब गए हमला किया, नमाज जोर साथियों के हमरा अदा की थी जब सारे मौजूद थे, लेकिन नमाज असर आका हुसैन इब्न अली ने ज़ीने फरस पर अदा किए। कैसे अदा किए, कैसे कयाम किया, कैसे रुकू किया, कैसे सजदा किया। मैं मुख्तसर, आप तफसीली मसाइब सुनेंगे, मैं शर्मिंदा हूं कि मुझसे बात फैल गई और मैं जल्दी ना समेट सका, लेकिन एक जुमला और सुन लीजिए। करबला की ये जंग है कि नमाज असर, नमाज जोर आका हुसैन ने जमीन पर अदा की थी, नमाज असर आका हुसैन ने ज़ीने फरस पर अदा की थी, घोड़े पर अदा की थी। जब नमाज असर का वक्त आया, इमाम हुसैन ने अपना हमला रोका, तलवार को नियाम में डाला और वही अल्लाह अकबर कहा। और जैसे ही आका इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, उमर इब्न साद के कानों तक जैसी आवाज पहुंची, उसने आवाज बुलंद की कि खबरदार, अब हुसैन इब्न अली नमाज मुकम्मल न करने पाए। अगर हुसैन ने नमाज मुकम्मल की, हम सबको कूफा पहुंचा के दम देंगे, इसलिए नमाज मुकम्मल करने से पहले हुसैन का काम तमाम करो। भागती हुई फौजें वापस आना शुरू हुई हैं, जिसके हाथ में जो हथियार था, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी, तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी। ऐसे में एक मरतबा उमर इब्न साद ने खुद मुख्तार सकफी की, बस एक रिवायत, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बाकी जहां बात छोड़ूंगा वहां दूसरी मजलिस में अर्ज करूंगा। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, यहां तक कि मुख्तार सकफी ने जब हुरमला को गिरफ्तार किया तो पूछा, हुरमला बता तूने करबला में क्या काम किया था? कहा कि कहे हुरमला, मैंने करबला में कुल 4 मुख्तार सकफी, मैंने करबला में कुल 4 तीर चलाए थे। का कौन से 4 तीर? का पहला तीर मैंने जनाबे अबुल फजल अब्बास की वो मश्क सकीना में चलाया था, और दूसरा तीर मैंने चश्मे अबुल फजल अब्बास में चलाया था, और तीसरा तीर मैंने गुलूए अली असगर में चलाया था। और ए मुख्तार, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे जल्दी इस तरह से मसाइब नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन जाकिरीन का अहबाब का ख्याल करते हुए मैं जल्दी से 2 जुमले अर्ज कर रहा हूं। यहां तक कि कहा, चौथा तीर मैंने वो चलाया जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। कहा ये कौन सा तीर था? कहा जब मैंने तीर तिल्ला कमान में जोड़ा, मुझसे उमर इब्न साद ने कहा कि हुसैन नमाज मुकम्मल न करने पाए, और हुसैन के सीने का निशाना लेकर नमाज में ये तीर हुसैन के सीने में पैवस्त करो। वो से शोभा तीर था। कहा जैसे ही मैंने वो तीर तिल्ला कमान में जोड़ा तो उमर इब्न साद मेरे पास आया। कहा एक लम्हे के लिए इस तीर को कमान से बाहर निकालो। तीर बाहर निकाला, मैं हैरत से देख रहा था उमर इब्न साद क्या कर रहा है। उसने एक पत्थर के ऊपर इसके दंदानों को रखा और दूसरे पत्थर से तीर के दंदानों को मोड़ना शुरू किया। मैंने पूछा, ए उमर इब्न साद जी क्या कर रहे हो? कहा अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। यहां तक कि शहीद मुर्तजा मुताहरी ने हमासे हुसैनी में ये रिवायत तहरीर की है। एक मरतबा का जैसे ही इसके दंदाने मुड़ चुके, उमर इब्न साद ने तीर मेरे हवाले किया। कब हुसैन के करीब चल के तीर चलाना। का मैंने इमाम हुसैन इब्न अली नमाज में जब मशगूल थे, मैंने करीब पहुंचकर सीने का निशाना लेकर इतनी सुरत से तीर मारा कि वो तीर हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ, और हुसैन ने हालत नमाज में इस तीर को खींचना चाहा, तीर को खींचना चाहा, लेकिन चूंकि तीर के दंदाने आगे से मुड़े हुए थे, इसलिए हुसैन को दिक्कत पेश आई। और हुसैन ने अब महसूस किया अगर सामने से तीर खींचा तो कलेजा साथ आएगा, इसलिए हुसैन इब्न अली झुके इस तीर को पुश से खींचने के लिए। तो एक शकी ने आकर पुश से गोर्स मारा, जिसके बाद हुसैन इब्न अली खुद को ज़ीने फरस पर संभाल नहीं पाए और फिर ज़ीन से जमीन पर आए। बस मेरे अजीजों, मैं उस बच्ची से मुतालिक 2 जुमले अर्ज करूं। यहां तक कि जब आका हुसैन इब्न अली जमीन पर आए तो वो कयाम था, और रुकू जब तीर लगा, और सजदा जब गुर्स लगा, और जब आए जमीन पर आए तो शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा 7 आज़ाए सजदा में से सबसे पहले इमाम हुसैन का जो उस जमीन पर लगा वो हुसैन इब्न अली की पेशानी थी। और जैसे आप जमीन पर आए, एक मरतबा उस फराज में मैं कैसे अर्ज करूं, शिम्र इब्न ज़िलजौशन आगे बढ़ा। ये बहुत सख्त मरहला है। जिस मकाम पर इमाम हुसैन घोड़े से उतरे थे उस मकाम पर शहीद नहीं हुए थे। कहां शहीद हुए थे? एक नशेब में शहीद हुए थे। अगर बर्दाश्त कर सके तो ये मक्तल का जुमला जो मैंने आपसे पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आज ला बलाए कलाम में ये बात आ गई है। कैसे जिस मकाम पर हुसैन गिरे थे उस मकाम पर शहीद नहीं किया गया। कहां शहीद किया गया? उस नशेब में, वो जो नीचे जगह थी। फिर क्या किया शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने? आपके आका हुसैन को एक मरतबा सकी ने बालों से पकड़ा और उस मकाम से किस बेअदबी के साथ लेके गया।
किस बेअदबी के साथ लेके गया, यहाँ तक कि जैसे उस नशेब में आका को लेके पहुंचा है वो मरहला था। एक मरतबा आका के सीने पर सवार हुआ। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं, एक मरतबा इमाम हुसैन ने शिम्र इब्न ज़िलजोशन की तरफ देखा। जब ये आका के सीने पर सवार हुआ, इमाम ने फरमाया शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा है, अलग जगह पर बैठा है। शिम्र मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जब मुझे अपनी गोद में बैठाकर मुझसे प्यार करते थे, मेरे कमीज के बटन खोल लेते थे, फिर मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे, मेरे गले के बोसे लेते थे, फिर लबो रुखसार के बोसे लेते थे। तब एक मरतबा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे बताया था, ए हुसैन तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा, जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, जिसका कयाफा खिंजीर के जैसा होगा, जो वलद ज़िना होगा। अब मुझे मुआफ कीजिएगा। जैसी आका ने ये जुमले कहे, साहिब मिनहाजुद्दुमू ने लिखा, एक मर्तबा शिम्र ने इमाम हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ से इमाम के रुखसारे अतहर पर, इमाम के रुखसारे अतहर पर इस शकी ने तमाचे मारना शुरू किए। जिस जुमले के लिए मैंने जहमत दी, वो हुसैन जो दूसरों की बच्चियों पर इतना मेहरबान थे। एक मर्तबा एक छोटी बच्ची जो तिल्ले ज़ैनबिया पर खड़े होकर अपनी फूफी के हमरा ये सारा मंजर देख रही थी, एक मर्तबा फूफी से कहने लगी, फूफी अम्मा मेरे बाबा को मारा जा रहा है, फूफी अम्मा मेरे बाबा को बचा लीजिए। सानिया ज़ारा ने फरमाया, ए बेटी सकीना, आपके बाबा हुसैन की वसीयत थी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती। यहाँ तक एक मर्तबा इस बच्ची ने दौड़ना शुरू किया और अब जो खेमे में पहुंची है, 22 बरस का जवान हालत गशी में था, चल के सैयद सज्जाद के शाने हिलाए, भैया सज्जाद हमारे बाबा को मारा जा रहा है, कोई चारा कीजिए, बाबा को बचा लीजिए। और जब कोई आवाज ना आई, एक मर्तबा इस बच्ची ने मक्तल की तरफ दौड़ना शुरू किया। दुआ करें कोई बेटी अपने बाप का वो हाल ना देखे जो सकीना बिंतुल हुसैन ने अपने बाबा हुसैन की कैफियत की देखी। एक मर्तबा बीबी आगे बढ़ी, शिम्र तमाचे मार रहा था, इस बच्ची ने खुद को अपने बाबा की गर्दन पर गर्दन रख दी। ये वो कयामत का मरहला था। एक मर्तबा शकी ने इस बीबी को कैसे उठाया मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उठाने के बाद कुछ ऐसा जुल्म किया कि ये बीबी अपने बाबा से कुछ फासले पे खड़ी थी। यहाँ तक कि इसने फिर दोबारा आका ने कुव्वत जमा की, सर सजदे में रखा, ये ज़रबें चलाता रहा और ये बच्ची हैरत से खड़ी देखती रही कि शायद गला कटने के बाद ये सर मुझे मिल जाएगा, लेकिन क्या करूं। मक्तल निगारों ने लिखा, जैसी सरे हुसैन कटा, ये 11 जर्नैल शबस बिन रबई, अम्र बिन हज्जाज जुबैदी, हज्जार बिन अबजर एक सर दूसरे की तरफ बढ़ा रहा था, दूसरा तीसरे की तरफ जाकर रियाजुल कुद्स में पढ़िएगा, किसी ने ये सरे हुसैन हाथों से नहीं फेंका, हाथों से नहीं फेंका है। कैसे गुस्ताखियां होती रही, लेकिन फिर सोचा कि अगर सर नहीं मिला है तो बाबा के सीने पे चली जाए। लेकिन जैसे ये बच्ची बाबा के सीने की जाने बढ़ी है, अब 9 अफराद आगे बढ़े। सबसे पहले इसहाक हजरमी आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का पैरहन उतारा। इसके बाद इसहाक हजरमी के बाद अखनस बिन मुर्शिद आगे बढ़ा है, इसने इमाम का लब्बादा उतारा है। इसके बाद फिर अशअस बिन कैस किंदी का बेटा आगे बढ़ा, इसने इमाम की ज़िरा उतारी है। इसके बाद उमर इब्न साद आगे बढ़ा है, इसने इमाम की यमनी चादर लूटी है। फिर असवद बिन खालिद आगे बढ़ा, इस शकी ने इमाम के जूते उतारे। फिर जमी बिन खल्क आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की तलवार लूटी है। और जब बदन पर कुछ ना बचा, बच्ची इंतजार कर रही है कि अभी आपको अपने बाबा के सीने पर सर रखेगी। यहाँ तक कि बच्ची देख रही थी, यहाँ तक कि बजदल बिन सुलैम आगे बढ़ा, इसने देखा हुसैन के जिस्म पर कुछ नहीं बचा है। इसकी निगाह आपकी उंगली पर पड़ी। एक मर्तबा इसने अंगूठी उतारने की कोशिश की और जब ना उतार सका, चूंकि उंगली में वर्म आ चुका था, इस शकी ने 2 पत्थर उठाए, एक पत्थर जमीन पर रखा, दूसरे पत्थर से इमाम हुसैन की उंगली को काटना शुरू किया और उंगली काट कर ले गया। ये बच्ची सारा मंजर देख रही थी, लेकिन अब सोचा शायद अभी कुछ मौका मिल जाए, अभी बाबा के सीने पर सर रख सके। लेकिन इसके बाद 11 वलद ज़िना आगे बढ़े, लाश हुसैन को पामाल किया। कैसे खुद आका हुसैन ने शाम गरीबा बताया, ऐ सकीना मेरे शियों को बताना, वबे जिल दिल खैले साकूनी अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।